SK टंडन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली कब शुरू हुई और इसका क्या महत्व है? इन 5 पुरानी कथाओं में छुपा है रहस्य। दिवाली जनी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्यौहार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्यौहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप और अवली, यानी दीप की पंक्तिता या कतार। इसलिए इस पर्व को जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण को मारकर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया है और हर वर्ष मनाया जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में पहली दीपावली मनाई गई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस को समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरि के जन्म दिवस के कारण धनतेरस मनाया जाने लगा। उनके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिनका स्वागत दीप उत्सव से किया गया था। फिर पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इस खुशी में पूरी नगरी को जगमगा किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हाथों से नरकासुर का वध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के अंतक और अत्याचार से मुक्ति मिलाने के लिए खुशी में लोगों ने दीप उत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। दिवाली देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे दिवाली पर हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी एक साथ पूजा करते हैं और कुशल मंगल की कामना भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। हम दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कथाएं हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दिवाली को 14 साल के वनवास पश्चात राम पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण की वापसी के संबंध के रूप में मनाते हैं। वहीं अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों की वापसी के लिए रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 वर्षीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर से मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दिवाली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी माता ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ बड़ी बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन्य प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु के वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी में प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुख रहते हैं।
आज हम आपको दिवाली से जुड़ी हुई राजा बलि की कथा सुनाते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझे पर कृपा करें। कई ऐसे व्रत या अनुष्ठान बताएं कि जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्यों को पुण्य प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज्य छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था। 99 यज्ञ तो उनके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था। उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे छीन ना ले, और इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्टों का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से सुनाया। ये सुनकर भगवान ने उन्हें कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने ब्राह्मण का अवतार धारण कर बटुवेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग को अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा, तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अंत दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देव दान कर लक्ष्मी की पूजा करें और कर्ता के घर में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा जंचित वर को देखकर भगवान ने बलि को प्रतिष्ठा का राज देकर प्रतिष्ठा दे दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। कल देश विदेश में बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार दिवाली बहुत ही शुभ योग मनाई जाएगी। दिवाली पर 5 तरह के राज योग का निर्माण होगा, इसलिए इस बार की दिवाली बहुत ही खास रहने वाली है। दिवाली पर घरों में दिए जलाने और रोशनी करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा दिवाली की शाम और रात के पहरे में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्यौहार और लक्ष्मी की पूजा कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल और स्थिर लगन किया जाता है। इस बार दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए कौन सा और कितने बजे का शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:55 पर खत्म होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में मनाई जाती है। इस कारण से 12 नवंबर का प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 12 नवंबर को दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त शाम के समय यानी प्रदोष काल में मिलेगा, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त निशित काल में होगा। प्रदोष काल 12 नवंबर 2023 का काल 5:11 से शुरू होगा और 7:39 तक वृषभ काल स्थिर 5:22 बजे से और 7:19 तक रहेगा। निशित काल का शुभ मुहूर्त दीपावली का रात को महालक्ष्मी के लिए ये निशित काल शुभ मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है। निशित काल का मुहूर्त 11:39 तक और 12:30 तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 52 मिनट की होगी। इसके अलावा इस बार दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्यवान योग भी बन रहा है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में सौभाग्य योग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी योग माना जाता है। इस युग में दिवाली पूजा और शुभ कार्य करने पर भाग्य में वृद्धि और सुख समृद्धि आती है। सौभाग्य योग 12 नवंबर को शाम 4:25 से 13 नवंबर को दोपहर 3:23 तक रहेगा। आयुष्मान योग 12 नवंबर को सुबह 6 से शाम 4:25 तक रहेगा। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा की खास बातें। दिवाली पर हमेशा ही प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल वह समय है जब सूर्यास्त होता है। इसके बाद का मुहूर्त को प्रदोष काल का मुहूर्त कहते हैं। दूसरा, दिवाली माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए बल्कि भगवान गणेश के साथ करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा करने पर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी माता लक्ष्मी के दैतक पुत्र हैं। माँ लक्ष्मी से भगवान गणेश की एक वरदान प्राप्त है कि जहाँ पर गणेश की पूजा होगी वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होगी। नंबर 3, दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा अवश्य करें। भगवान कुबेर को धन के भंडार यानी पुष्टदक्ष होते हैं। नंबर 4, हर साल दिवाली पूजन में इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति नई होनी चाहिए। पूजा घर और मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रोली से स्वास्तिक का निर्माण करना भी शुभ माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप